हमारे अतिथि वक्ता पद्मश्री और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी। ये पम्मा जी जो 30 साल से सेवा कर रहे हैं, पहले तो इनकी मैं माँ को सल्यूट करता हूँ। माता जी जिन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया। गुरबाणी में लिखा है, जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। पैदा हों बच्चे तो ऐसे हों। पम्मा जी भी और लोगों की तरह अपना रोजगार करते, बच्चों को घुमाते फिराते, ऐश करते, लेकिन इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कुछ समाज के लिए करने के लिए। लेकिन उसका जवाब भी है मेरे पास कि जिंदगी जीने के लिए है दोस्तों, गुजारने के लिए नहीं है। गुजारते तो पशु और पंछी भी हैं। जब हम जी के कुछ करते हैं ना, और दिल के अंदर से जब आवाज़ निकलती है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल ज़माने के लिए, उस समय बड़ी खुशी होती है। उस खुशी की तुलना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर माँ के बाद आता है फिर धर्म पत्नी का। अगर पत्नी सपोर्ट ना करे तो फिर भी नहीं आदमी काम कर सकता। फिर बच्चे सपोर्ट ना करें फिर भी नहीं कर सकता। पत्नी के अगर फ़ोन आने शुरू हो जाए, कित्थे हो, कहाँ हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो, तो आदमी काम ही नहीं कर सकता। पत्नी को भी उसके साथ बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उनको जो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पम्मा जी के लिए तो बता ही रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि जब मैंने शुरू में एम्बुलेंस सेवा शुरू की 95 में, तो कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 30 साल से मैं एम्बुलेंस में घूमता हूँ, 30 ईयर्स से। मैं अपनी पर्सनल कार नहीं रखता। मेरी गाड़ी में आपको सब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर डेड बॉडी बैग तक मिलेगा। कई बार ऐसा हुआ कि शादी पे जा रहा हूँ और फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ जगह एक डेथ हो गई है, शंटी जी कैसे करें। तो मैं अपनी मिसिज़ को कहता था कि तू ऐसे ऑटो पकड़ घर जा, मैं पहले डेड बॉडी छोड़ के आ रहा हूँ। वो चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती है। जब मुझे पद्मश्री मिला राष्ट्रपति भवन में, मैं उसी दिन शाम की बात बताता हूँ, सर्दी थी, फ़ोन आया, एक डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है। मैं गया तो SHO साहब खड़े थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक कठिन काम है लावारिस बॉडियों को उठाना, और वो पुलिस करती है और वो कर भी नहीं सकता है। हम पुलिस को बुराई तो देते हैं, लेकिन ये अच्छाई देने वाली बात बता रहा हूँ। तो मुझे SHO साहब कहने लगे, शंटी जी आपको तो पद्मश्री मिल गया है, आप लाश को खुद उठाने आ गए। मैंने कहा जी पद्मश्री की वजह से लाशें नहीं उठा रहा हूँ, ये लाशें उठाने की वजह से तो मुझे पद्मश्री मिला है, ये मेरा कर्म है। और उस देखिए, इंसान जब काम करता है ना, तो एक मिशन रखना पड़ता है, एक विज़न रखना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए उसमें, सेक्रीफाइस चाहिए उसमें। पम्मा जी ने अपने जीवन के 30 साल, मैं जब छोटा था तब से देखता आ रहा हूँ, सच बोलूँ, इनसे तो इंस्पायर हुआ मैं बहुत ज़्यादा, कि ये वो मुद्दे उठाते थे, ज्वलनशील मुद्दे, चाहे वो व्यापारियों के लिए हों, चाहे वो RWA के हों, चाहे वो धार्मिक हों। धार्मिक इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़िया है इनकी, क्योंकि इनको लोग लाइक करते हैं, इनकी कम्युनिटी के लोग लाइक करते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे नेता दिखा दूंगा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, लेकिन 4 वोटें उनके पास नहीं हैं। लेकिन एक पम्मा जी हैं जिनका एक अपना वर्चस्व भी है, अपना अलग से एक इन्होंने पहचान बनाई और पूरा जीवन डेडिकेशन के साथ लगाया। यही एक कारण है कि इतनी गर्मी में इस हॉल के अंदर जगह नहीं है बैठने की। ये सब पम्मा जी आपका प्यार है। परमात्मा आपको बहुत चढ़ती कला में रखे। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि 2 बातों का ध्यान रखिए। अपने लिए बहुत कुछ करिए, बच्चों के लिए भी करिए, लेकिन देश के लिए करना हमारा पहला फ़र्ज बनता है, समाज के लिए करना हमारा पहला फ़र्ज बनता है। हम खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो मुझे लगता है हमारा कोई मजहब अलाउ नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पड़ोसी पे हमला हो रहा है और मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तो फिर अगला नंबर मेरा ही है, ये समझ लेना। इसलिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ पम्मा जी स्वस्थ रहें और सेवा करें दब के। और हमारे तो बहुत बड़े वेलविशर हैं, इसलिए मैं परमात्मा से भी दुआ करता हूँ और आप सबसे कहूँगा कि पम्मा जी के साथ जुड़ के रहें, और इनका कोई भी काम होगा मैं तन मन धन से हमेशा पम्मा जी के साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और अंत में यही कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। भारत माता की। धन्यवाद।